जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे 2 दिन के असम के दौरे पर। 14 से 16 मार्च तक रहेंगे असम में। इस दौरान शाह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में होंगे शामिल। असम सरकार के अधिकारियों ने दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह 16 मार्च को कोकराझार में आयोजित अखिल बोडो छात्र संघ के 57वें वार्षिक सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सम्मेलन का मकसद शिक्षा और युवा विकास पर चर्चा करना। आज से सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा। नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यशाला में होंगे शामिल। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत है कार्यशाला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज से रहेंगे अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर। 4 दिवसीय प्रवास पर आज जाएंगे कोटा। ग्रीन नगर कोटा में ही परिजनों और समर्थकों के साथ मनाएंगे होली। आज होगी पंजाब सरकार की कैबिनेट की बैठक। बजट की तारीखों का किया जा सकता है ऐलान। अभी तक मीटिंग का एजेंडा तय नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि इस मीटिंग में सरकार लोगों के लिए कुछ और सुविधाओं का ऐलान कर सकती है। देहरादून नगर निगम में होली मिलन कार्यक्रम में होली की झलक देखने को मिली। इसमें मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री का स्वागत पुष्प की बौछार के साथ हुआ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और नगर निगम को होली मिलन कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। होली के त्योहार उल्लास का सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए अमरोहा पुलिस ने कड़ा सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। टीपी नगर चौराहे से हिंदू इंटर कॉलेज तक भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का शहर में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बिलसी कोतवाली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने किसान की हत्या के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। घटना में इस्तेमाल तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। कानपुर में तैनात रहे एसीपी मोहसिन खान सस्पेंड। कानपुर सीपी की रिपोर्ट पर किया गया निलंबित। कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर लिया गया एक्शन। आईआईटी की एक छात्रा ने दर्ज कराया है रेप का मुकदमा दर्ज। कानपुर के थाना रेल बाजार क्षेत्र में खाद्य विभाग ने पकड़ी 13 कुंटल मिलावटी खोए की खेप। होली के त्योहार पर भरथना से कानपुर मंडी में बिकने जा रहा था नकली खोया। होली और रमजान के पर्व पर प्रयागराज पुलिस लगातार अलर्ट पर। लगातार थानों की पुलिस कर रही है गश्त। तो सभी थानों पर सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहारों को मनाने को लेकर सभी समुदायों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं। संभल में होली के मौके पर शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज का वक्त 2:30 बजे किया गया तय। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने घोषणा की है कि जुमे की नमाज दोपहर 1:40 के बजाय 2:30 बजे होगी, ताकि होली के त्योहार के दौरान शांति और सौहार्द बना रहे। सोनभद्र के पुसोली मोड़ पर बुधवार देर रात गोली चलने की खबर से मचा हड़कंप। खबर है कि बीजेपी नेता मोहन कुशवाहा के कार्यालय पर जुटे कुछ युवकों की दूसरे पक्ष के युवकों से भिड़ंत हो गई। इस मामले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी में 4 दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी। बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश। सभी स्कूल 13, 14, 15 और 16 मार्च तक रहेंगे बंद। ऐसे में सभी स्कूल 17 मार्च से फिर से खुलेंगे। दिल्ली एनसीआर में होली पर मौसम लेगा करवट। मौसम विभाग के मुताबिक 13, 14 और 15 मार्च को बारिश की संभावना। होली के दिन भी बूंदाबांदी के आसार। मौसम में बदलाव के कारण वायरल बुखार के बढ़ रहे हैं मामले। उत्तर प्रदेश में गर्मी के बाद बारिश का अनुमान। 2 दिनों तक 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। 13 मार्च से हो सकती है बारिश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और गरज के साथ पड़ सकती है बौछारें। होली पर लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई ने जारी किया नोटिफिकेशन, लेकिन सभी राज्यों में स्थानीय रीति रिवाजों के आधार पर अलग अलग दिन छुट्टी। 13 और 14 मार्च को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में बैंक 2 दिन के लिए रहेंगे बंद। 13 मार्च को होलिका दहन की छुट्टी।
होली से पहले आई दो अच्छी खबरें। फरवरी में खुदरा महंगाई 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। जनवरी में औद्योगिक उत्पादन 8 मार्च के उच्चतम स्तर 5% पर पहुंचा। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के वक्त में बदलाव। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने लिया फैसला। दोपहर 2 से 3 बजे तक होगी जुमे की नमाज। वक्फ बोर्ड ने सर्कुलर किया जारी। जौनपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित। सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की। बंधन में बंधे 1001 जोड़े प्रतिभागी कलाकारों को सीएम ने किया सम्मानित। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, नए वित्तीय वर्ष में विवाह योजना में बदलाव होगा। एक बेटी की विवाह के लिए 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। हर गांव में सभी लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाएंगे। संभल में मस्जिद में रंगाई पुताई की मिली इजाजत। हाईकोर्ट ने बाहर से पुताई की इजाजत दी। 1 हफ्ते से एएसआई की निगरानी में होगी रंगाई पुताई। 8 अप्रैल को मामले में होगी अगली सुनवाई। बिहार विधान परिषद में नीतीश और राबड़ी देवी में नोकझोंक। राबड़ी ने कहा बिहार में कुछ भी काम नहीं हुआ। नीतीश का जवाब, आरजेडी शासन में कोई काम नहीं हुआ। जब इनके पति हट गए तो इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। नीतीश के बयान को महिला विरोधी बताकर विपक्ष ने किया वॉकआउट। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पीएम मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ परेड की ली सलामी। प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौरे के दूसरे दिन पोर्ट लुइस में दोनों देशों के बीच समझौतों पर हुआ आदान प्रदान। पीएम मोदी और पीएम राम गुलाम ने द्विपक्षीय वार्ता की। पोर्ट लुइस में बोले पीएम मोदी, 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से सभी को राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं। इस उत्सव में फिर से शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात। दोनों देशों के बीच एमओयू साइन होने के बाद बोले पीएम, भारत मॉरिशस का संबंध सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रकृति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। भारत मॉरिशस साझेदारी पर बोले पीएम मोदी, आज बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला हुआ। मैंने फैसला किया है कि भारत मॉरिशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग देगा। राबड़ी देवी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा अपनी साख खो चुके हैं नीतीश कुमार। पूरी सरकार का पावर बीजेपी को दे दिया है। नीतीश ने पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान किया। 5 लोग मिलकर नीतीश कुमार को खा जाएंगे। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। कहा बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त। स्कूल में बम फोड़े जा रहे हैं। बिहार में हर दिन 200 गोलियां चलती हैं। होली पर सिलेंडर की मांग को लेकर आपका प्रदर्शन। आईटीओ पर आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रेखा गुप्ता सरकार पर साधा निशाना। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। एयरटेल के बाद जियो ने भी की स्पेस एक्स से डील। भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक के लिए दोनों दिग्गज कंपनी में करार। जम्मू के सांबा में विमान के आकार वाला पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास धगवाल में मिला गुब्बारा। गुब्बारे पर लिखा है पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस। हाईजैक ट्रेन पर पाकिस्तान का दावा। बीएलए के 16 लड़ाके मार गिराए। 104 यात्रियों को बचाया गया। बीएलए की चेतावनी, कोई भी अभियान चलाया तो सभी को मार देंगे। कानपुर की ऐतिहासिक होली। अनुराधा नक्षत्र के बाद हटिया की खुलती है बाजार। क्रांतिकारी की याद में 7 दिन तक मनाई जाती है होली। काशी में होली के त्योहार की धूम। 2 दिन मनाए जाने वाले पर्व होली की रौनक वाराणसी में भी देखने को मिल रही है। देश विदेश से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने होली को लेकर जारी किए निर्देश। किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं। प्रमुख जगहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात होगा। जुलूस के आयोजकों और शांति समिति के साथ पुलिस करेगी बैठक। संभल में होली से पहले ढकी जा रही हैं मस्जिदें। जुलूस में आने वाले रास्ते की 10 मस्जिदों को ढका जाएगा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती।
बिहार में होली और रमजान को लेकर तनाव के बीच नवादा के इमाम मोहम्मद नोमान अख्तर का बयान। कहा, जुमे की नमाज मुसलमानों की आस्था का विषय है और होली हिंदू भाइयों का, दोनों का सम्मान जरूरी है। बिहार के दरभंगा की मेयर और जेडीयू नेता अंजुम आरा ने अपने अजीबोगरीब बयान पर मांगी माफी। कहा, अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करती हूं। नमाज के चलते होली खेलने पर 2 घंटे का ब्रेक लगा देने का बयान दिया था। चंबा में खोली गई सड़कें भूस्खलन से बंद हुआ। किश्तवाड़ मार्ग भी चालू। प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी, प्रशासन ने आपातकाल स्थिति में ही इस मार्ग पर यात्रा करने के निर्देश दिए। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1890 करोड़ के सिलेंडर बांटे। गैस रिफिल सब्सिडी कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, पर्व और त्योहारों में सिलेंडर की किल्लत की पूर्ति करना लक्ष्य। होली रमजान में इस योजना से होगा फायदा। सबका साथ सबका विकास में जाति धर्म का भेदभाव नहीं। भोपाल में कटोरा लेकर नर्सिंग छात्रों की छात्रवृत्ति की भीख मांगने जा रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। प्रदर्शन में पहुंचकर पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने छात्रों को दिया समर्थन। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों समेत सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया। एमपी के बजट पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दी बधाई। कहा, यह बजट पीएम के विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्य प्रदेश का बजट है। बजट प्रदेश के विकास को और जन कल्याण को नई रफ्तार देगा। संभल के नमाज के वक्त को लेकर विवाद। प्रशासन के आदेश को सदर ने नकारा। जामा मस्जिद कमेटी ही नमाज का करेगी ऐलान। प्रशासन ने जुमे की नमाज का टाइम 2:30 बजे किया था। मेरठ आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। वीडियो पर हिंदू संगठनों में गुस्सा। इंस्टाग्राम पर खालिद प्रधान के पेज से हुई अपलोड। हिंदुवादी नेताओं ने कार्रवाई की मांग की। भोपाल विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। हाथ पैरों में जंजीर डालकर जताया विरोध। मूडा घोटाला मामले में समाजी कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को लिखी चिट्ठी। जांच करने वाले 3 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ चिट्ठी। जांच को पक्षपातपूर्ण बताते हुए जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 लड़के लापता। अधिकारियों ने शुरू की जांच। हाल ही में कुछ समय पहले 5 नागरिकों के गायब होने के बाद हुई थी रहस्यमयी मौत। तमिलनाडु में मासी पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा। सभी शिव मंदिरों में इसकी शुरुआत 2 मार्च को ध्वजारोहण के साथ हुई। 15 मार्च को खत्म होगा उत्सव। लखनऊ के होटल में विदेशी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश फलहारी ने लोगों से अपील की, मुस्लिमों के हाथ से बनी पोशाक बाके बिहारी को ना पहनाएं। बिहार के आरा में एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने एक साथ खाया जहर। घटना में 2 नाबालिग लड़कियों और एक मासूम बच्चे की मौत हुई। म्यांमार के डिजिटल अरेस्ट गैंग के चंगुल से छूटे यूपी के 38 लोग विदेश में अच्छी नौकरी का झांसा देकर भेजे गए थे। साइबर स्कैम करने पर किया जाता था मजबूर, मना करने पर किया जाता था प्रताड़ित। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, होली के रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है। सालों से होली और जुमा साथ साथ होता आया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। दरभंगा की मेयर के बयान पर बोले जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी। कहा, यह बिल्कुल गलत बयान है। ऐसे बयानों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। भोपाल में बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का अनोखा काम। विधानसभा परिसर में लगाई झाड़ू। कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा, कांग्रेस प्रदेश और देश में फैला रही है कचरा। दरभंगा की मेयर के बयान पर बौखलाई बीजेपी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा, हर हाल में मनेगी होली, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा।
रायपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग के दौरान इनोवा कार से करीब 4.5 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन डालने से टूटी सड़कों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। सड़कों की मरम्मत को लेकर मंत्री के जवाब पर विपक्ष नहीं है संतुष्ट। जोधपुर में भोपालगढ़ खेड़ापा पुलिस थाने की टीम ने मूली चारे के बीच उगाई अफीम के 2200 पौधे किए बरामद। एनडीपीएस एक्ट में खेत मालिक गिरफ्तार। जोधपुर में पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया प्रशासन, दिए गए जांच के निर्देश। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी पर जताई खुशी। कहा, इस जीत से मैं बहुत खुश, पूरा देश बहुत खुश है। आईपीएल 2025 के पहले कुछ मैचों से बाहर हो सकते हैं भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव। मयंक को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेडिकल टीम ने अभी तक घोषित नहीं किया है फिट। विमेंस प्रीमियर लीग के 20वें मैच में बेंगलुरु ने मुंबई को 11 रन से हराया। स्मृति मंधाना के बने 50 रन, स्नेह राणा को मिले 3 विकेट। पंत की बहन की शादी के फंक्शन में शामिल हुए धोनी और रैना। मसूरी में संगीत सेरेमनी में जमकर थिरके बिजनेसमैन अंकित चौधरी के साथ 7 फेरे लेंगी साक्षी। लक्ष्य सेन और मालविका बंसोड़ ऑल इंडिया इंग्लैंड चैंपियनशिप में जीते। दोनों खिलाड़ी टूर्नामेंट के राउंड 2 में पहुंचे। एचएस प्रणय बाहर। सोना 211 रुपए बढ़कर 86,235 पर पहुंचा। चांदी 998 महंगी होकर 97,624 किलो बिक रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, यूक्रेन युद्ध विराम पर सहमत। उम्मीद है राष्ट्रपति पुतिन भी होंगे सहमत। मिस दीवा कॉस्मो 2024 की विजेता विप्रा मेहता ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, मैं अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को अपना आदर्श मानती हूँ। ऐश्वर्या राय बच्चन के नक्शे कदम पर चलना चाहूंगी। सिंगर सोनू निगम ने एक बार फिर जाहिर की राजस्थान सरकार से नाराजगी। आईफा अवार्ड को लेकर सोशल मीडिया पर किया बड़ा पोस्ट। लिखा, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के दबाव के कारण जयपुर में हुए अवार्ड फंक्शन में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नहीं किए गए नॉमिनेट। नोरा फतेही को डायरेक्टर से मिला धोखा। एक्ट्रेस बोली, अगली फिल्म में लेने का वादा कर फ्री में गाने शूट करवाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। सुभाष घई ने बताई फिल्में ना बनाने की वजह। बोले, अब सिनेमा के लिए नजर नहीं आता प्यार, लोग भी सिर्फ पैसे कमाने चाहते हैं। फिल्म सिकंदर का बम बम भोले शंभू गाना रिलीज। सलमान ने दिखाया जबरदस्त डांस मूव्स। होली के हिसाब से लिरिक्स और बीट थोड़ी धीमी।